नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 संस्कृत सेशन है आपका 2022 और 23 यानी यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। लोग चिल्ला रहे हैं कि सब फेक है। यार फेक कैसे है? मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सेशन तो नहीं लिखा है, लेकिन आप अगर पुरानी पीडीएफ उठा के देखेंगे तो उसमें यहाँ पर आपको लिखा दिखाई देगा। पुराना वीडियो हमारा पड़ा हुआ देख लीजिए 30% ऑफ का, तो यहाँ पर उसमें कोविड लिखा था, कोविड के कारण कम कर दिया गया है। लेकिन इस बार इसमें सेशन नहीं है, तो सबसे पहले ऊपर लिखा था 30% ऑफ पुराने वाले में। ये नया आया है, ये नया आया है, सेशन इसमें नहीं लिखा है। लेकिन कहाँ सेशन लिखा मैं वो भी दिखाऊंगा। अभी आपको लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि 30% आपका सिलेबस कम कर दिया गया है और नीचे वो सिलेबस दिया गया, पहले ऊपर दिया गया था। अब मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कहाँ लिखा है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये मैंने अपने घर से तो लिखा नहीं। 2022-23 सिलेबस ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज सेशन 2022-23 और ये यूपी बोर्ड का है। ठीक है, तो जब इतनी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ और इसी से हम डाउनलोड करते हैं, अभी मैं आपको इसी से डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये जैसे क्लास 12 है और क्लास 12 में हमें संस्कृत डाउनलोड करना, तो यहाँ पे ये संस्कृत है। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। चलो, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, और ये रही आपकी पीडीएफ खुल गई डाउनलोड होके। अब ये जब खुली है तो इसमें सेशन नहीं है और यहाँ पे नीचे दिया गया है कि 30% कम किया गया है। अब आप जानिए कि 30% में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। फिलहाल प्लेलिस्ट बनी हुई है और संस्कृत लगभग पढ़ाई जा चुकी है क्लास 12 की, तो आप आराम से पढ़ते रहिए। जैसे आप देखिएगा, संस्कृत विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, यानी आपका प्रैक्टिकल वगैरह इसमें नहीं होगा। प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में निर्धारित अंकों के अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय प्रश्नों का समावेश कर कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पत्र में प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक ही उत्तर के आकार की संक्षिप्तता या दीर्घता का द्योतक होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाविष्ट पाठ्यक्रम का अंक विभाजन निम्नवत रहेगा। निम्नवत देखिएगा कैसे क्या रहेगा। खंड का में आपका पेपर में आएगा गद्य। देखो, अगर आपको डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में हमने ऑलरेडी लिंक दे दी है। क्लास 9, 10, 11, 12 अलग अलग लिंक दे दी है, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। अभी हिंदी का अपडेट नहीं हुआ है, जैसे अपडेट हो जाता है तो मैं उसको भी बताऊंगा। चंद्रापीठ कथा पूर्वार्ध भाग में आपको सातु समुत्थाय से लेकर के आगंतव्य इत्यादिश्य विसर्जयत तक आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसमें गद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। कथात्मक पात्रों का चरिचित्रण हिंदी में अधिकतम 100 शब्दों में। रचनाकार का जीवन परिचय और गद्य शैली पूछी जाएगी 4 अंक में। संदर्भित पाठ्य पुस्तक से बहुविकल्पीय प्रश्न 2 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी चंद्रापीठ कथा से आपका क्या आना है, एक तो कवि का जीवन परिचय आना है, दूसरा 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं और एक चरिचित्रण आना है और एक क्या आना है, गद्यांश के आधारित क्वेश्चन। ठीक है, अब खंड खा में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे पद्य है। पद्य में पूछा जाएगा रघुवंशम। ठीक है, रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग। श्लोक संख्या 41 से 64 तक ही आपको पढ़ना है। ठीक, श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या आपसे पूछी जाएगी और संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या पूछी जाएगी। ये दोनों 7-7 अंक का होगा। फिर कवि परिचय तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, यानी जीवन परिचय कवि का पूछा ही जाएगा। और फिर जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 2 इसमें से भी आएंगे। चलते हैं नाटक की ओर। नाटक में आपको अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना है। अभिज्ञान शाकुंतलम में एक तो गद्यांश पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी, दूसरा सूक्तियों की, इसमें सूक्तियाँ आएंगी। ठीक है, तो ये भी 14 अंक का यानी 7-7 अंक का आएगा, 2 अंक का संदर्भ होगा। फिर जो नाटककार होंगे आपके जो कालिदास हैं, उनकी नाट्य शैली जीवन परिचय वो भी आएगा। फिर आपके ऑब्जेक्टिव 2 अंक के आएंगे, सभी से ऑब्जेक्टिव 2-2 अंक के आए हैं। फिर निबंध की बात करें तो संस्कृत साहित्य, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि पर निबंध 10 अंक में आएगा आपका। अलंकार भी आपको पढ़ने होंगे, अलंकार ज़्यादा नहीं, बस उपमा रूपक 2 अलंकार पढ़ने हैं, उपमा और रूपक बस। और व्याकरण में आएंगे तो व्याकरण में अनुवाद। ठीक है,
अनुवाद आपको करना होगा, 8 अंक का अनुवाद आएगा और 4 वाक्य दिए होंगे। कारक विभक्ति देखिएगा, कारक विभक्ति 3 अंक की आएंगी, समास 3 अंक, संधि 3 अंक, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन इत्यादि आएंगे। और फिर पाठ्य पुस्तकें देखिए, पाठ्य पुस्तक में चंद्रापीठ कथा जो महाकवि बाणभट्ट प्रणीत कादंबरी सारभूता चंद्रापीठ कथा का उत्तरार्ध भाग सातु समुत्थाय से लेकर के आगंतव्यम इत्यादिश्य विसर्जित तक आपको पढ़ना है। उत्तरार्ध भाग पढ़ना है। त्रुटिवश यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक के कारण यहाँ पर देखो पूर्वार्ध भाग लिख दिया गया है, जो कि गलत है, लेकिन ये गद्यांश आपका सातु समुत्थाय से स्टार्ट होगा, इत्यादिश्य विसर्जित तक पढ़ना है। और ये 10 के 10 हमने जो गद्यांश आपके जो हैं 10 के 10 गद्यांश नहीं, 10 पार्ट में हमने जितने भी गद्यांश आपके आने हैं वो सब हम पढ़ा चुके हैं, तो आप जाकर के पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। रघुवंशम हो, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, चाहे व्याकरण हो, पूरा हो चुका है। 2-4 चीज़ें बची हैं, वो मैं कराता रहूँगा, मॉडल पेपर देता रहूँगा। फिर आपको क्या करना है, महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्यम जो द्वितीय सर्ग है उसमें 41 से 64 तक श्लोक पढ़ने हैं, पूरे पढ़ाए जा चुके हैं। खंड गा में नाटक आप पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थो अंक आकाशे रम्यांतरः कमलिनी हरितैः से लेकर के श्लोक अंक की समाप्ति तक पढ़ने हैं, ठीक है। फिर निबंध, आपको निबंध में तो वही पढ़ने ही हैं, संस्कृत साहित्य वाला, पर्यावरण जनसंख्या वाला। और अलंकार देखिएगा, अलंकार में आपको उपमा और रूपक अलंकार पढ़ने हैं। खंड 4 में व्याकरण आता है, व्याकरण में देखिएगा अनुवाद आएंगे ही, लेकिन कारक विभक्ति में कौन से कारक विभक्तियाँ पढ़नी हैं वो आप समझिएगा। चतुर्थी विभक्ति में आपको ये 4 सूत्र तैयार करने हैं। कर्मणा यम विपरीत संप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने, रुच्यार्थानां प्रियमाणः क्रुद्रुहे ईर्षा असूया अर्थानां यम प्रति कोपः नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसट योगाच्छा। ये 5 सूत्रों के जो 5 हैं, 5 सूत्र चतुर्थी विभक्ति में पढ़ने हैं। पंचमी विभक्ति में आपको क्या पढ़ना है, पंचमी विभक्ति में ध्रुवम पाय अपादानम अपादाने पंचमी भित्रार्थानाम वय हेतु 3 सूत्र पढ़ने। षष्ठी में षष्ठी हेतु शेषे षष्ठी हेतु प्रयोगे, सप्तमी में आपको आधारो अधिकरणम सप्तमे अधिकरणे च यतश्च निर्धारणम सूत्र पढ़ने हैं। समास में आपको 3 समास पढ़ने होंगे, दिगु, अव्ययी भाव और द्वंद्व समास पढ़ने हैं। संधि विच्छेद, संधि का नामोल्लेख और नियम निर्देश पढ़ना होगा। तो व्यंजन संधि या हल संधि में आपको स्तो चुनाश्चु एष्टुनाष्टु और झलाम जशो अंते खरीचा मोनुस्वारा इत्यादि पढ़ना होगा। विसर्ग में विसर्जनीय से सह ससजुषोरु हशिचा खरवसानयो विसर्जनीय इत्यादि संधियों के सूत्रों के माध्यम से संधियाँ आपको बतानी होंगी। शब्द रूप में आप नपुंसक लिंग के ग्रह वारि दधि मधुनामन मनस और सर्वनाम में सर्व तद यद किम युष्मद अस्मत् एतत् भवत इत्यादि पढ़ने होंगे। और 1 से 100 तक संख्यावाचक शब्द आपको पढ़ने होंगे, कति के रूप पढ़ने होंगे, ठीक है। और धातु रूप में आपको आत्मने पद में लभ वृद्ध शिव सेव और उभय पद में नी याच दा ग्रह ज्ञा, ठीक है। प्रत्यय में ल्यूट णवुल अनियर टॉप गीस तुमुन कत्वा पढ़ना होगा। वाच्य परिवर्तन, वाक्यों में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य पदों का वाच्य परिवर्तन करना होगा। 30% जो आपका सिलेबस कम किया गया है 2022-23 के लिए, वो भी देख लीजिएगा। चंद्रापीठ कथा में आपका निर्गतायाम से लेकर के आनंदस्य अध्यगच्छन तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। रघुवंश में आपको 65 से 75 तक 10 श्लोक नहीं पढ़ने हैं। व्याकरण में आप देखेंगे तो व्याकरण में कारक विभक्तियों में चतुर्थी विभक्ति स्पृहेर ईप्सितः, पंचमी में जुगुप्सा विराम प्रमदार्थानाम उपसंख्यानम वार्तिक नहीं पढ़ना है, आख्यातोपयोगी नहीं पढ़ना है। षष्ठी में कतस्य च वर्तमाने षष्ठी च अनादरे, सप्तमी में साधु असाधु प्रयोगे च वार्तिक नहीं पढ़ना है। व्यंजन में झलाम जस जस नहीं पढ़ना है, तोरली संधि नहीं पढ़ना है। व्यंजन संधि में अनुस्वारस्य ही परस्वर्ण नहीं पढ़ना है। विसर्ग संधि में अतोरोल प्लुताद प्लुते वाशरी रोरिचा ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः और शब्द रूप में नपुंसक लिंग जगत ब्रह्मन और धनुष के नहीं पढ़ने हैं। सर्वनाम इदम अदस्त नहीं पढ़ने हैं। धातु रूप आत्मनेपद भाषविद नहीं पढ़ने हैं। उभय पद में चुर श्री क्रीधा नहीं पढ़ने हैं। तो ये था आपका संस्कृत का सिलेबस 2023 के लिए। इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको अगर इसको डाउनलोड करना है PDF तो आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, ज़रूर ज्वाइन करें।
ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलता रहे।